अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के चेयरपर्सन राहुल सिंह ने बयान दिया है, सीबीएसई की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। गजब बात कर रहे हैं। तो मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस मंशा करनी पर सवाल है, जिस मंशा के साथ इस सिस्टम को आनन फानन में लागू किया गया, करनी पर सवाल है ना। सवाल है। लाखों कॉपियां स्कैन करना एक चैलेंज बता रहे हैं, तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उसको क्या बताएंगे? आने वाले दिनों में परेशानी हालांकि खत्म होने की उम्मीद ऐसा तो नहीं लग रहा है श्वेता कि हमने अगर सवाल उठा दिया सीबीएसई पर तो सीबीएसई हमारी मान्यता रद्द कर। और बहुत अच्छा स्कूल है, अगर बताऊं मैं, वाराणसी का अतुलानंद स्कूल जो है कॉन्वेंट स्कूल, एक अच्छा माना जाने वाला स्कूल है। बड़ी संख्या में बच्चे वहां का जो ये चेयरमैन है ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं उठाना चाहिए, मतलब इनको तो कम से कम ये चेयरमैन साहब को तो स्कूल से बाहर कर देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, मालिक साहब को बाहर कर देना चाहिए कि भैया हटिए, छोड़िए, आप इसके लायक नहीं है, ये स्कूल कोई और चलाए। क्यों? क्योंकि आप बच्चे परेशान दिखाई दे रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बच्चे दिखा रहे हैं कि देखिए कि क्या हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा पर सवाल मत उठाइए। सुनते हैं, इनके स्कूल में कौन बच्चा जाकर पढ़ना चाहेगा? नीट परीक्षा के बाद अब सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि छात्रों की ओर से रीवैल्यूएशन को लेकर जो अप्लाई किया गया था उस पर अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इसी की वजह से जो छात्र हैं वो परेशान हैं। सवाल इस बात का है कि परेशानी कहाँ से हो रही है, इसकी वजह से छात्रों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के चेयरपर्सन और प्रख्यात शिक्षाविद हैं राहुल सिंह जी। सर, जिस तरीके से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, क्योंकि पहले दिल्ली के एक छात्र वेदांत की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी जो रीवैल्यूएशन में जो स्कैन कॉपी आई थी उसमें अलग अलग चीजें आई थी, और अब बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि रीवैल्यूएशन यानी स्कैन कॉपी जो मांगी जा रही है उसको लेकर सीबीएसई की ओर से कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। इस पूरी परेशानी को, कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आशुतोष जी, पहले तो मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा। सीबीएसई ने एक नवाचार किया है, नया कदम उठाया है, और इस नए कदम से जैसे स्कैन कॉपीज टीचर्स को मिली चेक करने के लिए, हर चीज़ की जब पहली बार कोई चीज़ होती है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों सामने आती हैं। तो इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, एक दो कमियाँ हो सकती हैं। चूँकि डेटा बड़ा है, 12 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया है, 4 लाख से अधिक बच्चों ने स्कैन कॉपी मांगी है, जिसमें 9 लाख बच्चों का डिजिटली डेटा प्रोवाइड कर दिया गया सीबीएसई द्वारा। पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं। सीबीएसई से अच्छी लॉजिस्टिक किसी भी अन्य बोर्ड की या किसी भी अन्य सरकारी विभाग की नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मैं सीबीएसई को ये कहूँगा कि इस नवाचार में, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ जो आम जनमानस को समझ में आए। जब फास्ट टैग शुरू हुआ था तो कई बार वो नहीं खुलता था बैरियर, तो लोग झल्लाते थे, परेशान होते थे। अब धीरे धीरे टेक्निकली साउंड होते होते आज के समय ये है कि आप जैसे आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, बैरियर उठ जाता है, आप तुरंत निकल जाते हैं। अगर हम पहले ही पैर खींच लेते वापस, तो आपको याद होगा टोल प्लाजा पे होने वाली झगड़े और मर्डर बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, हर आदमी टोल दे के ही जा रहा है। इसी तरह सीबीएसई ने एक नवाचार किया था कि स्कैन कॉपी टीचर्स को मिले। उसके जो लाभ हैं मैं उस पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा आपके माध्यम से। पहला लाभ तो ये है कि कॉपी ट्रांसपोर्ट होती थी, ट्रक से इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती थी। किसी स्कूल की कॉपी कहाँ जा रही ये पता नहीं होता था, लेकिन जाती थी, और उसमें रिस्क होता था। अगर कहीं ट्रक पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हजारों बच्चों का भविष्य उस ट्रक में होता था। लेकिन बहुत सेफ ढंग से सीबीएसई कॉपी पहुंचाता था। रात को चोरी चोरी आती थी, किस स्कूल में जा रही है किसी को पता न चले। 12 बजे 1 बजे रात को हमारे प्रिंसिपल टीचर्स कॉपी रिसीव करते थे।